तो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 1 इंच में कितना होता है उसको हम इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 इंच टेप जो होता है स्टील वाला, जो कि मैंने यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 इंच तक लिया हुआ है उसको काट कर, और इसमें से नीचे वाला जो मान है सेंटीमीटर में दिया गया है। तो ये हमें बताना है कि 1 इंच में कितना होता है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर लिख कर निकाल कर बताऊंगा, उसके बाद इस इंच टेप में कहाँ पर होता है और 1 इंच में 25 कहाँ से कहाँ तक गिना जाएगा, ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए तुरंत इसका आंसर निकालते हैं और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले 1 इंच में कितना होता है वो हम निकालते हैं, फिर हम स्केल में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 इंच जो होता है वो आपका 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। पहले ये मान समझ लीजिए। अब ये देखिए ये 1 इंच हो गया, ये 2 इंच हो गया, ये 3 इंच हो गया। अब यहाँ पर 2.5 कैसे होता है, देखिए ये नीचे वाला मान सेंटीमीटर में दिया गया है, तो यहाँ से देखिए ये आपका 1 इंच हो गया ना। अब बोला है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 1 इंच है, तो सेंटीमीटर में देखिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और इसका 2 और 3 के बीच के आधा, यानी 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर ये होता है। यहाँ से यहाँ तक मान जो होगा ये आपका सेंटीमीटर में होगा, जो कि 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। स्केल में यहाँ पर वो देखा जाता है, नीचे वाले मान में देखा जाता है। समझ गए। अब हम चलिए इसको में जानते हैं कितना होता है। तो दोस्तों 1 इंच में तो 2.5 सेंटीमीटर हो गया, तो इसको हम में कैसे बदलेंगे। देखिए 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर 10 के बराबर होता है, यानी जो पहला, दूसरा, तीसरा ये जो नीचे वाला मान दिया है ना, ये आपका सेंटीमीटर में होता है। अब इसके अंदर भी 10 होते हैं, यानी सेंटीमीटर से भी छोटा मान होता है, वो होता है जो कि 10 के बराबर होता है। कैसे होता है चलिए उसको भी काउंट कर लेते हैं। देखिए जैसे ये 3 से 4 के बीच में, ये 3 है, ये 4 है, बीच में जो छोटी छोटी लाइनें दिख रही ना, इसी को बोला जाता है। चलिए काउंट करते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यही 10 जो लाइनें हैं इसी को बोला जाता है, जो कि 1 सेंटीमीटर के अंदर होता है। यही होता है 1 सेमी में 10 ये भी हमें मान पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 होता है। तो इसको हम सेंटीमीटर को बदलने के लिए इस वाले मान में 1 सेमी जितना होता है उसका इसमें गुणा किया जाएगा। जब इसमें गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव यहाँ पर है ना, यहाँ पर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 25.4 यानी कि मान हमारा निकल कर आ गया कि 1 इंच में 25.4 होते हैं। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब इस इंच टेप में वो कहाँ पर है, यानी ये जो 25 सेंटीमीटर 25 जो आया है इस इंच टेप में कहाँ पर है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो चलिए उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, ठीक है। अब इसमें हमें सेंटीमीटर यानी गिनना है। तो देखिए यहाँ से ये आपका लाइन आएगी सीधे नीचे तक, यहाँ आएगा, ये वाला लाइन आएगा सीधे नीचे तक, इस वाले लाइन पर गिर जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में जितनी लाइनें होगी वो आपकी क्या होगी, 1 इंच में के बारे में बताएगी। चलिए इसको गिनते हैं। देखिए ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये हो गया हमारा 25वां। ये हो गया 25 और 0.4 जो है, ये जो थोड़ा से पहले ही जो लाइन है, ये जो 50 से पहला शुरू किया इससे पहले ही गिर जाता है, वही आपका 0.4 होता है। तो यहाँ पर जो 25.4 होता है ये यहाँ से यहाँ तक होता है। ये भी हमने स्केल में देख लिया। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको चेंज भी करते हैं और इस तरीके से स्केल में इसको देखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूलेगा। अब ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।